हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के समर्थन में उतरकर तुर्की ने जो गलती की, अब भारत उसका ऐसा हिसाब कर रहा है जिसे वह आने वाले वर्षों तक नहीं भूलेगा। देश भर में तुर्की का बहिष्कार एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। भारत की ई-कॉमर्स कंपनियों ने तुर्की को बाजार से बाहर कर दिया है। मिंत्रा और रिलायंस के स्वामित्व वाली आजियो ने अपने प्लेटफॉर्म से ट्रेंड्योल, कोटन, एलसी वाइकिकी और मावी जैसे सभी तुर्की ब्रांड्स को हटा दिया है। अब ये सारे ब्रांड आउट ऑफ स्टॉक कर दिए गए हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस ने साफ कर दिया है कि यह फैसला भारत के नागरिकों की भावना के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लिया गया है। कंपनी ने तुर्की में अपना ऑफिस भी बंद कर दिया है। उधर देश की ट्रैवल एजेंसियों ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा पर एडवाइजरी जारी की है। ईज माई ट्रिप और इक्सिगो ने कहा है कि इन देशों में न जाएं या फिर केवल मजबूरी में जाएं, क्योंकि इन्होंने भारत विरोधी रवैया अपनाते हुए पाकिस्तान का खुला समर्थन किया है। ईज माई ट्रिप के को-फाउंडर निशांत पिट्टी ने एक्स पर लिखा कि हम दुश्मन को मजबूत नहीं करेंगे। ट्रैवल एक टूल है, इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए करें जो भारत के मूल्यों का सम्मान करते हैं। पिछले वर्ष 2,87,000 भारतीयों ने तुर्की की यात्रा की थी, जबकि 2,43,000 लोग अजरबैजान गए थे। इन यात्राओं से इन देशों की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा हुआ। तुर्की की जीडीपी में पर्यटन का योगदान 12% है और यह देश की 10% आबादी को रोजगार देता है। लेकिन अब जब यह देश भारत के दुश्मन का साथ दे रहे हैं, तो भारतीय नागरिक अब अपनी जेब का वोट वहीं खर्च करना चाहते हैं जहां सम्मान मिले। CIT यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ऐलान कर दिया है कि अब तुर्की और अजरबैजान के साथ भारत का कोई व्यापारी कारोबार नहीं करेगा। यह संगठन पूरे देश के 9 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों और 40,000 से अधिक ट्रेड एसोसिएशनों का प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली में हुई मीटिंग में देश के 24 राज्यों के व्यापारी नेताओं ने सर्वसम्मति से तुर्की के खिलाफ यह फैसला लिया। सेब से लेकर मार्बल तक बायकॉट। अडानी ने भी तोड़ी तुर्क फर्म से डील। देश भर में तुर्की के उत्पादों पर सीधा प्रभाव पड़ा है। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से सेब लेना बंद कर दिया है। जयपुर और कानपुर के कारोबारियों ने करोड़ों के ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। उदयपुर के मार्बल एसोसिएशन ने सरकार से तुर्की से मार्बल आयात बंद करने की मांग की है। सबसे बड़ी मार तुर्की की एविएशन कंपनी सेलेबी को पड़ी है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इस कंपनी के साथ सभी ग्राउंड हैंडलिंग करार समाप्त कर दिए हैं। 15 मई को भारत के सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो ने सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया था, जिसके बाद उसे अपनी सभी फैसिलिटीज अडानी को ट्रांसफर करनी पड़ी। सेलेबी अब कानूनी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत का संदेश साफ है कि सुरक्षा और स्वाभिमान के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। JNU ने तुर्की के इनोनू विश्वविद्यालय के साथ अपने समझौते को निलंबित कर दिया है। AMU ने भी सभी शैक्षणिक संबंध तोड़ दिए हैं। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। भारत का बॉयकॉट केवल व्यापार नहीं, यह सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। अब भारत की नीति स्पष्ट है, जो देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा उसे भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, व्यापार और नागरिकों का समर्थन नहीं मिलेगा। तुर्की के लिए यह चेतावनी नहीं, बल्कि सीधा जवाब है। तुर्की के पहले गलवान हिंसा के समय भारत ने चीन को भी ऐसे ही झटका दिया था, जिसके बाद अब चीन लाइन पर आ गया है। एक ऐसा जवाब जो अब तुर्की की टूरिज्म की बुकिंग में दिखेगा, बाजार की शेल्फ से गायब ब्रांड्स में दिखेगा, एयरपोर्ट पर टूटी डील्स में दिखेगा और हर उस मंच पर गूंजेगा जहां भारत की अस्मिता और आत्मसम्मान से कोई खिलवाड़ करेगा। पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की और अजरबैजान के खुलकर खड़े हो जाने के बाद भारत में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह इन दोनों देशों ने पाक के आतंकियों से जुड़े सेना को ड्रोन, हथियार और ट्रेनिंग भेजी, उसका जवाब अब भारत के नागरिकों, व्यापारियों और सरकार ने आर्थिक बॉयकॉट से देना शुरू कर दिया है। देश भर में तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ आर्थिक युद्ध का ऐलान हो चुका है। ओईसी के मुताबिक भारत ने पिछले वर्ष तुर्की से लगभग $92 मिलियन के सेब आयात किए थे और तुर्की भारत के संगमरमर की आयात में 70% हिस्सा रखता है। यानी इस बॉयकॉट से तुर्की की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर सीधा वार हुआ है। बॉयकॉट के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना प्रीशियस ब्रदर बताते हुए समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। हालांकि अंदर ही अंदर उन्हें समझ आ रहा होगा कि भारत के खिलाफ कदम उठाने का क्या हश्र होता है। 6 फरवरी 2023 को जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था,
तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर सबसे पहले मदद भेजी थी। C-17 विमानों में 250 से अधिक राहत कर्मियों को भेजा गया था, लेकिन बदले में तुर्की ने आतंकवाद के समर्थन में खड़ा होकर भारत को धोखा दिया। भारत की चेतावनी स्पष्ट है, जहां पाकिस्तान का साथ होगा वहां भारत का व्यापार नहीं होगा। अब भारत का हर नागरिक, हर व्यापारी, हर टूरिस्ट अपनी आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। जहां सम्मान नहीं मिलेगा वहां भारतीय न पैसा भेजेंगे न पर्यटक बनकर पहुंचेंगे। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तुर्की को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि तुर्की पाकिस्तान के झांसे में आकर आंख मूंद कर समर्थन देना बंद करे और भारत से अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को याद करे। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्लिम देश कहकर तुर्की जो समर्थन दे रहा है वह पूरी तरह भ्रामक है। भारत में 220 मिलियन से अधिक सम्मानित मुस्लिम रहते हैं, यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में बसते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है और तुर्की को यह समझना चाहिए कि भारत की विविधता, इतिहास और धार्मिक सहिष्णुता ही इसकी ताकत है। ओवैसी ने तुर्क इतिहास की याद दिलाते हुए कहा कि एक समय था जब हैदराबाद और रामपुर जैसे भारतीय रियासतों के लोग तुर्की के इस बैंक में पैसा जमा करते थे। लद्दाख क्षेत्र में 1990 तक तुर्की भाषा पढ़ाई जाती थी। उन्होंने कहा कि 1920 तक उत्तरी तुर्की से लोग लद्दाख होते हुए मुंबई पहुंचते थे और वहीं से हज के लिए रवाना होते थे। भारत और तुर्की का यह रिश्ता सतही नहीं बल्कि ऐतिहासिक गहराई लिए हुए है, जिसे तुर्क नेतृत्व को नहीं भूलना चाहिए। ओवैसी ने उन पुरानी घटनाओं की भी याद दिलाई जब भारत ने भूकंप के दौरान ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को सबसे पहले मदद भेजी थी। लेकिन आज जब भारत आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम उठाता है तो वही तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में बयानबाजी कर रहा है। JNU, जामिया, LPU और अब शारदा यूनिवर्सिटी ने तुर्क विश्वविद्यालयों के साथ सभी शैक्षणिक समझौते रद्द कर दिए हैं। LPU ने साफ कहा है कि यह फैसला भारत के राष्ट्रीय हित को देखते हुए लिया गया है। IIT बॉम्बे ने भी तुर्क संस्थानों के साथ अपने सभी अकादमिक रिश्ते खत्म कर दिए हैं। ओवैसी का यह बयान उन तमाम साजिशों को तोड़ता है जो यह दिखाना चाहती हैं कि भारत में मुसलमान पाकिस्तान या तुर्की जैसे देशों के पक्ष में खड़े हैं, बल्कि अब भारत का मुस्लिम खुद खड़ा होकर तुर्की को यह समझा रहा है कि भारत ही असली इस्लामिक सहिष्णुता का उदाहरण है। उधर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सभी प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और एटसी को निर्देश दिया है कि वे पाकिस्तानी झंडे और अन्य देश विरोधी सामग्री की बिक्री तुरंत बंद करें। पिछले सप्ताह में तुर्की और अजरबैजान के लिए ट्रैवल बुकिंग में 60% की गिरावट आई है, जबकि कैंसिलेशन 250% तक बढ़ गए हैं। इसी बीच एयर इंडिया ने सरकार से अपील की है कि इंडिगो को तुर्किश एयरलाइंस के साथ विमान लीज और कोडशेयर समझौता न बढ़ाने दिया जाए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अब भारत के म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स और प्रमोशनल मटेरियल से पाकिस्तानी कलाकारों की तस्वीरें हटा दी गई हैं। CAIT ने फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों और ब्रांड से अपील की है कि वे तुर्की में फिल्म शूटिंग, विज्ञापन या ब्रांड अभियान बंद करें। इसी बीच तुर्की के कंपनी ने भारत पर कैसे ठोकने के लिए कोर्ट का रास्ता चुन लिया है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, तुर्की की कंपनी सेलेबी को बड़ा झटका देते हुए भारत सरकार ने उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी। यह वही सेलेबी है जो भारत के 9 बड़े शहरों में एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग की सेवाएं देती थी, लेकिन अब इसकी सेवाएं देश की सुरक्षा के नाम पर बंद कर दी गई हैं। सरकार के इस फैसले से तिलमिलाई सेलेबी अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। उसने दलील दी है कि इस फैसले से 3791 नौकरियों पर असर पड़ेगा और निवेशकों का भरोसा हिलेगा। कंपनी ने कोर्ट में कहा है कि सरकार ने बिना किसी चेतावनी के उसकी मंजूरी रद्द कर दी और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया। सेलेबी का यह भी दावा है कि उसके मालिक भले ही तुर्की में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन नियंत्रण किसी अन्य देश के पास है। यह वही चालबाजी है जिसे पाकिस्तान और उसके समर्थक देश बार बार दोहराते हैं। भारत सरकार ने यह फैसला देश भर से आई मांगों और देशभक्ति के स्वरों को सुनते हुए लिया। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक्स पर बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी खत्म की है। मुंबई में शिवसेना ने सेलेबी के खिलाफ प्रदर्शन किया और एयरपोर्ट से इसका करार खत्म करने की मांग की। गुरुवार देर रात दिल्ली एयरपोर्ट ने एक्स पर आधिकारिक बयान जारी किया कि ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सेवाओं में अब से सेलेबी का कोई रोल नहीं होगा। यह सिर्फ एक निर्णय नहीं, भारत की चेतावनी है उन सभी विदेशी कंपनियों के लिए जो पाकिस्तान की तरफदारी करेंगी।
कंपनी का दावा है कि भारत में सेवाएं शुरू करने से पहले उसने सभी राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से क्लियरेंस लिया था, लेकिन अब यही क्लियरेंस रद्द हो चुका है क्योंकि उसने आतंकवाद का साथ दिया है। कल को वह एयरपोर्ट पर बम धमाका भी करा सकता है। इसलिए इस देश की कंपनी को एयरपोर्ट सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। नई दिल्ली, केरल, बेंगलुरु, हैदराबाद और गोवा जैसे शहरों में सेलेबी की ग्राउंड हैंडलिंग थी, लेकिन अब ये सेवाएं बंद हो गई हैं। सेलेबी के तुर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लगातार 2 दिन में 20% से ज्यादा टूट चुके हैं। भारत के इस फैसले ने न सिर्फ आर्थिक झटका दिया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी संदेश भेजा है कि भारत अब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा। तुर्की की सरकार और राष्ट्रपति एर्दोगन ने जिस तरह पाकिस्तान का खुला समर्थन किया और भारत के ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना की, उससे भारतीय नागरिकों में भारी रोष पनप गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया अब सरकार से मांग कर रही है कि इंडिगो और तुर्किश एयरलाइंस के बीच विमान लीज और कोड शेयर समझौते को खत्म किया जाए। इसमें न सिर्फ व्यापारिक हित हैं, बल्कि सुरक्षा चिंताएं भी शामिल हैं। तुर्की को लेकर आपको जल्द ही एक दूसरा पार्ट मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि अभी कई सारी अपडेट सामने आ रही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।